बांग्लादेश में जो घटना घटित हुई है उससे हम बहुत आहत हैं। इंसानियत के सारी सीमाएं पार हो गई। जो मैंने वहाँ देखा है और आज जो सुन रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये बांग्लादेश की संस्कृति है। बांग्लादेश की संस्कृति कुछ और है। ये केवल हिंदुओं के इज्जत से खिलवाड़ नहीं हुआ, ये उस देश की आबरू लूटी गई है। उनको दंड मिलना चाहिए। बांग्लादेश में जो घटना घटित हुई है उससे हम बहुत आहत हैं और भारत समेत पूरी दुनिया में जो करोड़ों करोड़ों सनातनी वो सब बहुत आहत हुए हैं। इंसानियत के सारी सीमाएं पार हो गई। आज कामाख्या शक्तिपीठ में हमने वहाँ के हिंदुओं के रक्षा के लिए, वहाँ जो हमारे हिंदू धर्मस्थल हैं उनकी रक्षा के लिए माँ कामाख्या की पूजा, विशेष पूजा का आयोजन रखा और एक महायज्ञ किया गया है। बहुत सारे स्थानीय साधु संत, धर्माचार्य और सनातनी मिलकर ये पूजा किए हैं और जो वहाँ इस अराजकता के भेंट चढ़ गए हैं, मारे गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। और जो लोग वहाँ दंगों से प्रभावित हुए हैं, जिनके जान के कुछ लोग जान से मारे गए, लेकिन जो जिंदा हैं उनके मकान, दुकान, व्यावसायिक संस्थान सब तहस नहस कर दिए गए हैं। उनको उभरने में बहुत समय लगेगा। उसके लिए एक दो दिन पहले जब मैंने देखा है कि बांग्लादेश के जो कार्यकारी शासन प्रमुख हैं वो ढाकेश्वरी मंदिर गए हैं और हिंदुओं को उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो उनकी रक्षा करेंगे। उनका ये कदम निश्चित तौर से सराहनीय है और वो भयभीत, आतंकित हिंदू प्रजाओं में आशा की किरण जगी है। लेकिन इतना कहना ही काफ़ी नहीं होगा और हम आशा करते हैं वहाँ के जो कार्यकारी सरकार है, उनके जो रहनुमा हैं, कि वो बांग्लादेश के दूर दराज गांव-गांव तक हमारी हिंदू प्रजाएं वहाँ निवास करती हैं। हमारे मठ मंदिर हैं, सैकड़ों सैकड़ों साल पुराने मठ मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं, जो स्वयं पिछले साल मैं वहाँ भ्रमण में गया हूँ, हर जगह गया हूँ। लोगों ने बहुत स्वागत किया है, सनातनियों ने बहुत स्वागत किया है और यहाँ तक कि वहाँ के सभी धर्म के लोगों ने, मुसलमानों ने भी हमारी यात्रा में जोरदार स्वागत किया है। जो मैंने वहाँ देखा है और आज जो सुन रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये बांग्लादेश की संस्कृति है। बांग्लादेश की संस्कृति कुछ और है और वो लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं, जैसा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये जो तत्व हैं, वहाँ की सरकार को चाहिए कि वो ऐसे तत्वों पर बारीक निगाह रखे, उनको तस्दीक करे, पहचाने, क्योंकि वो मेरे लिए खतरा बाद में है, हिंदू ईसाई के लिए खतरा बाद में है, सबसे पहले उस देश के लिए खतरा है, उस देश की व्यवस्था के लिए खतरा है। और मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ की सरकार उन गुनहगारों को पकड़े जिन्होंने इस मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और सरेआम इंसानियत को शर्मसार किया है। लोगों के घर जलाए हैं, मकान दुकान जलाई हैं, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। ये केवल हिंदुओं के इज्जत से खिलवाड़ नहीं हुआ, ये उस देश की आबरू लूटी गई है। उनको दंड मिलना चाहिए।
उनको वहाँ के कानून के तहत कड़ा से कड़ा दंड मिले। और वहाँ की सरकार से मैं ये भी आशा रखता हूँ कि जो घर जलाए गए हैं, संपत्ति का नाश हुआ है, उन परिवारों को फिर से खड़ा करने के लिए उनको उनका मुआवजा दिया जाए, उन्हें बसाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि ये जो गैर जिम्मेदार तत्व हैं, जो उस देश के लिए खतरा हैं, उनकी गतिविधियां वहाँ पूरी तरह प्रतिबंधित हों, ताकि आगे ऐसे हालात पैदा ना हों।